पाकिस्तान में रोज सियासी लिहाज से एक सरप्राइज मिलता है। आज का सरप्राइज क्या हो सकता है, ये हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। दूसरा, कल पार्लियामेंट ने वार किया, पार्लियामेंट ने ऐलान जंग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका क्या जवाब दे सकती है, ये भी आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और पीडीएम ने, पूरी पीडीएम ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। इन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर हम सियासी शहीद भी होते हैं तब भी हम इस जंग में पीछे नहीं हटेंगे। और क्या ये फैसला ठीक है पीडीएम का, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और कौमी सलामती कमेटी आज तमाम सियासतदानों को एक ऑप्शन देगी और इस ऑप्शन को अगर सियासतदानों ने कबूल कर लिया तो फिर ये सिस्टम चलता रहेगा, नहीं तो 22 अप्रैल आखिरी तारीख होगी इस सिस्टम को वाइंड अप करने की। मैं 22 तारीख कैसे कह रहा हूं, 22 अप्रैल, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। पाकिस्तान में पिछले 15 दिनों में रोजाना एक सरप्राइज मिलता है और वो सरप्राइज पिछले सरप्राइज को हैरान कर देता है। वैसे सरप्राइज का मतलब ही हैरानी होता है, लेकिन आजकल जो हमारे सरप्राइज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पिछले सरप्राइज को भी परेशान कर देते हैं और उसको भी हैरान कर देते हैं। उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो हम सब का ख्याल ये था कि अब ये आखिरी थोड़ा है, इसके बाद क्या हो सकता है। लेकिन जब काबीना के इजलास हुआ और काबीना ने यह फैसला कर लिया कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानेगी, तो फिर हम सब का ख्याल ये था कि अब ये ज़ाहिर है हथौड़े के ऊपर एक बड़ा हथौड़ा हो गया, इससे आगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कल जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर से यह दरख्वास्त की कि आपने 3 रुकनी बेंच के फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान या जनूबी एशिया की हिस्ट्री में कभी किसी पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले को मुस्तरद कर देगी। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। अब आज नया दिन है और आज के दिन के बारे में 2 चीज़ें अभी से डिस्कस हो रही हैं जो आपके सामने मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सरप्राइज है आज के दिन का। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सरप्राइज देती है। मेरा ख्याल यह है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस पार्लियामेंट के खिलाफ एक करारदाद पास न कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ जो केस चल रहे होंगे उस केस के दरमियान कोई ना कोई ऐसे रिमार्क्स आ जाएं जजेस की तरफ से कि जिसमें ये बताया जाए कि पार्लियामेंट की औकात क्या है और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। तो आज एक सरप्राइज तो ये हो सकता है। दूसरा सरप्राइज ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी का इजलास है आज, और कौमी सलामती कमेटी ज़ाहिर है पाकिस्तान का मुख्तदर तरीन इदारा है। ये आप समझे कि इंतज़ामी लिहाज से एक ऐसा इदारा है कि जिसने पाकिस्तान के मेजर फैसले करने हैं। तो अब इस सारी कंट्रोवर्सी के दरमियान ये जो कमेटी है उसका इजलास है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है। और इसका जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के यहाँ बहरान को बढ़ा देगा या फिर इस बहरान को एक ही रात में डिफ्यूज़ कर देगा। अब सवाल ये कि कौमी सलामती कमेटी क्या फैसला कर सकती है। मेरा ख्याल ये है कि कौमी सलामती कमेटी 2 फैसले कर सकती है। एक फैसला तो ये किया जा सकता है कि अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराह गवर्नमेंट के पीछे खड़े हो जाएं और एक एलामिया जारी किया जाए कि हम हुकूमत के पीछे खड़े हैं और हुकूमत का जो डिसीजन है हम उसे सपोर्ट करते हैं कि अगर पार्लियामेंट ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए तो हम भी फिर बैक करते हैं इस फैसले को। और पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस को कतन ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लें, और हम भी ये मुतालबा करते हैं कि एक फुल कोर्ट बनना चाहिए। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है इस्लामिया का। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराह बैठ के तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करें कि जनाब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 18 अक्टूबर को जो इलेक्शन होने हैं उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उस पर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं, उस पर इमरान खान साहब बैठे हैं, और तीनों मिल के बैठ के कोई एक फैसला कर लें कि उस इलेक्शन को हमने डील कैसे करना है। उसमें फ़ौज का किरदार क्या होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होगा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और उसमें अगर हमने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनानी है उसका सिस्टम क्या होगा, और इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने कोई तब्दीली करनी है
तो वो तब्दीलियां कैसे होंगी। और आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि आपके पास एक डेडलाइन है कि 22 अप्रैल से पहले पहले आपने मिल बैठ के ये फैसला कर लेना है। और अगर आप फैसला नहीं करते तो फिर 22 अप्रैल के बाद ये सारा शो जो है इसको हम क्लोज कर देंगे, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और इसके बाद या नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या इमरजेंसी लगेगी या फिर मार्शल लॉ लगेगा, ताकि पाकिस्तान को चलाया जा सके। इस सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब इस ऑफर को मान जाएंगे? मेरा ख्याल है अगर कौमी सलामती कमेटी ने ये एलामिया जारी किया और ये ऑप्शन दिया तो इमरान खान साहब की तरफ से पहली मर्तबा एक सफ़ेद झंडी लहराई जाएगी, इमरान खान साहब इसे मान लेंगे। और दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ भी मान लेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे पिक्चर में है और ये सारा मेरा ख्याल है प्लान ही आसिफ अली जरदारी साहब का है कि वो सबको बिठा के मामला तय करना चाहते हैं। अब अगर ये तीनों लीडर्स बैठ के ये फैसला कर लेते हैं तो फिर तो ये सिस्टम ठीक हो जाएगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगी, डॉलर नीचे आएगा, इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और फिर हम अपने इलाज की तरफ बढ़ेंगे, बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर तीनों फरीक में से कोई एक फरीक इस बात पर राजी नहीं होता तो फिर ये कन्फ्यूजन, फिर ये क्यास पड़ जाएगा और फिर मेरा ख्याल है वो हतमी फैसला या वो हतमी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बगैर अब पाकिस्तान का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये है कि आप ये मुझसे पूछेंगे कि 22 अप्रैल का नाम क्यों लिया जा रहा है, कि 22 अप्रैल तक क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि 22 अप्रैल तक पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसका आखिरी दिन है और अगर उससे पहले पहले कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो ज़ाहिर है 22 अप्रैल के बाद पंजाब गवर्नमेंट जो वो डिसफंक्शनल हो जाएगी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन हो नहीं रहे और इलेक्शन हो नहीं रहे तो फिर ज़ाहिर है किस तरह इस निगरान हुकूमत को बिठाया जा सकता है और इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी। तो ज़ाहिर है जब 22 अप्रैल को एक नया कन्फ्यूजन, नया क्यास पैदा होना है तो स्टेट के पास सिर्फ एक ही दिन है और वो है 22 अप्रैल, कि अगर 22 अप्रैल तक सियासतदान बैठ के फैसला नहीं करते तो फिर अब ज़ाहिर केयर टेकर गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो फिर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कौन बनाएगा? उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि डेडलाइन जो है वो 22 अप्रैल ही है। 22 अप्रैल तक अगर मामला सेटल नहीं होते तो फिर डेफिनेटली एक बड़ी सर्जरी की तरफ जाएगा मुल्क और फिर इन सब सियासतदानों के पास फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि सब इकट्ठे हों, एक कंटेनर के ऊपर चढ़ें और इमरान खान साहब भी बहाली जमहूरियत का ऐलान करें, मियां नवाज शरीफ साहब भी बहाली जमहूरियत का मुतालबा करें और आसिफ अली जरदारी साहब भी कहें कि इस मार्शल लॉ को उठा के समंदर में फेंक दें और आए मुल्क को जमहूरियत की तरफ लेके जाएं। तो फिर उसके बाद सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है उससे पहले पहले अगर 22 अप्रैल से पहले पहले सब लोग बैठ जाते हैं तो फिर ही ये मुल्क चल सकता है, वैसे आगे ये मुल्क नहीं बढ़ सकता। क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत में पूरी गवर्नमेंट को बुला सकती है, पूरी पार्लियामेंट को बुला सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बहुत क्लियर था और उस फैसले को कोई शख्स कानूनी या आइनी तौर पे उसको डेविएट नहीं कर सकता, उसको मुस्तरद नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर पार्लियामेंट कैसे मुस्तरद कर सकती है? तो अब 10 अप्रैल का दिन है, 10 अप्रैल तक ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। अब हुकूमत पाकिस्तान अगर 21 अरब रुपए नहीं देती 10 अप्रैल तक तो 11 अप्रैल को फिर ज़ाहिर है पेशी होगी इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन से पूछेगा कि बताइए जी क्या आपको पैसे मिल गए? और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इनकार हो गया, उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को नहीं मानते। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग शुरू करेगी तौहीन अदालत की। अब अगला सवाल ये है कि तौहीन अदालत फिर किसके खिलाफ होगी? उसमें खालिद मकसी साहब जिन्होंने आज कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश की थी, ज़ाहिर सबसे पहले उनको बुलाया जा सकता है और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान को इस वक्त नाराज़ करना चाहेगी। उसके बाद स्पीकर साहब को बुलाया जाएगा। स्पीकर साहब ये कहेंगे कि पूरे ईवान का ये फैसला था कि हमने प्राइम मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करनी है कि गवर्नमेंट इस फैसले को इम्प्लीमेंट ना करे। तो फिर ज़ाहिर है पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगे। फिर वज़ीर साहब से पूछा जाएगा तो वज़ीर साहब ये कहेंगे, बड़े स्मार्टली उन्होंने खेला है कि जनाब मेरा इसमें क्या कसूर है, मुझे तो कैबिनेट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक गवर्नमेंट कैबिनेट होती है, कैबिनेट का जो फैसला है वो हुकूमत का फैसला होता है। तो मुझे जब कैबिनेट ने कह दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? और उसके बाद जो पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है, जब उसने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं उनसे इनकार कर सकूं? तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है फिर सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पूरी कौमी असम्बली को बुलाना पड़ेगा या जो उन तमाम अरकान को जिन्होंने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत किए हैं
उन सब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में खोला जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी स्प्लिट है। जब 3 जजेस या 7 जजेस एक साइड पे हैं और 8 जजेस एक साइड पे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मरहले को कैसे अबूर करेगी? इस पुल को पार करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। तो यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बने मियां शहबाज शरीफ साहब, ये बड़े स्मार्ट निकले हैं। तो इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को अपने साथ शामिल कर लिया, पूरी कैबिनेट को अपने साथ शामिल कर लिया। तो अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी सूरत हाल से कंप्रोमाइज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल, एक मतलब मफरूज़ा हो सकता है। मफरूज़ा ये हो सकता है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरी पार्लियामेंट को फारिग कर रहा है। वो ये कहे कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस करारदाद के ऊपर दस्तखत किए हैं वो सब फारिग हैं, वो सब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पीडीएम ने यह फैसला किया है कि किसी भी कीमत पे, ख्वाह हमें शहादत का रुतबा अख्तियार करना पड़े, ख्वाह हमें सियासी तौर पर शहीद होना पड़े, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस तरफ से शहादतों की एक पूरी लाइन लगाने के लिए पीडीएम तैयार है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है इस तरफ से डिटर्मिनेशन है। तो अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बड़ा क्लियर, पार्लियामेंट का फैसला बहुत क्लियर, इस तरफ से लाने जंग, इस तरफ से भी लाने जंग, और इसके दरमियान में एक कौमी सलामती कमेटी है, और कौमी सलामती कमेटी या तो आज गवर्नमेंट का साथ देगी या फिर वो एक दरमियान का रास्ता निकाल के सारे जो प्लेयर्स हैं उन सबको कहेगी कि भाई साहब आपके पास यही ऑप्शन है कि खुदा के लिए बैठ जाएं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। तो अब ऑप्शन बड़े थोड़े से हैं। एक ऑप्शन ये है सियासतदानों के पास कि वो बैठ के इस मसले को हल करें, और अगर वो इस मामले को बैठ के हल नहीं करते तो फिर डेफिनेटली ये एक जंग है, और ये जंग फिर लंबी चलेगी, और इस जंग को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। फिर इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। ज़्यादा याद रखिएगा कि आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा ही अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला होना है।